गोलू देवता कुमाऊं क्षेत्र के न्याय देवता है, जिन्हें गौर भैरव शिव का अवतार भी माना जाता है। नमस्कार नमस्कार। और कि हरी सब ठीक ठाक। आज हम जा रहे हैं चितई गोलू देवता मंदिर। जय हो गोलू देवता। गोलू देवता हमारे इष्ट देवता हैं, न्याय के देवता हैं, देवों के देव हैं और भगवान शिव की ही एक रूप है। जय गोलू देवता। चलो आपको दिखाते हैं अल्मोड़ा के पास चितई के गोलू देवता। हर हर महादेव। जय गोलू देव। नमस्कार। आज मैं आपको गोलू देवता, जो चितई में गोलू देवता है हमारे घंटी वाले भगवान, उनके बारे में बता रहा हूं। पारंपरिक कहानी के अनुसार जो ये इस क्षेत्र के जो लास्ट डायनेस्टी, चंद डायनेस्टी राजा रहे, उनमें जो चंद राजा थे, झाल राय और माता कालिंगा, उनके पुत्र माने जाते हैं। तो जो राजा की जो और रानियां थी, उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ईर्ष्यावश उन्होंने जो माता कालिंगा के जो पुत्र राजा गोलू हुए बाद में, तो उनको नदी में बहा दिया और वो एक बक्से में बंद करके, और बाद में कहीं कोई मछुआरे को वो मिल गए, तो उन्होंने उनको, मछुआरे ने उनका पालन पोषण करा। और जब वो गोलू बड़े हो गए तो वो अपने एक नदी के किनारे काठ के घोड़े को पानी पिला रहे थे, और वहीं से राजा गुजर रहे थे, झाल राय राजा। तो उन्होंने पूछ लिया इस तरह से कि ये काठ का घोड़ा पानी कैसे पीता है। तो ये एक चमत्कारी है, तो क्योंकि वो एक भगवान का ही रूप थे, तो उन्होंने एक लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाकर दिखाया और अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया कि किस तरह से उनकी जो रानियां हैं, उन्होंने उनको एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया, और उससे भी पहले बहुत तरीके से उन्होंने उनको मारने की कोशिश करी, केवल और केवल ईर्ष्या के कारण। क्योंकि माताओं का रहता है कि पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, और फिर पूरा राजपाट, इस तरह से जो भी है। बाद में जब राजा को पूरी बीती गोलू देवता ने बताई, तो उन्होंने गोलू देवता ने जो रानियां हैं उनको माफ करने के लिए बोला, और राजा ने गोलू को अपना पुत्र स्वीकार किया। बाद में बड़े होकर के राजा ने पूरा राजपाट और उनको उनका राज्याभिषेक करा, और उनको इस पूरे कुमाऊं क्षेत्र में न्याय का देवता कहने लगा, क्योंकि वो एक निष्पक्ष न्याय करते थे। आज भी भक्त जो भी आते हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता है कोर्ट से, कचहरी से, तो वो अपनी मनोकामनाएं, अपने विशेष जो है, और अब जो स्टैम्प पेपर हैं, कोर्ट के पेपर हैं, उनको मंदिर में चढ़ा करके, लटका करके इस तरह से जाते हैं। और जब वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, बाद में उनको धन्यवाद बोलने के लिए आते हैं और घंटी बांधते हैं। तो प्रचलित आजकल जो बहुत सारे लोग आते हैं, देश विदेशों से लोग आते हैं, तो क्योंकि इतने लाखों करोड़ों घंटियां मिलती हैं वहाँ पर, और इतनी जगह ही नहीं हो पाती कि घंटियां वहाँ बांध सकें, तो वो निकालते रहते हैं और कमरे में भरते रहते हैं, और फिर बाद में उनको वापस रिसाइकिल के लिए भेजते हैं इस तरह से। और लाखों की संख्या में आप देखेंगे अलग अलग तरह के आपके मनोकामनाओं के लिए जो विशेष है वो लिखे हैं,
और जो न्याय के लिए, ज़मीनों के लिए, निष्पक्ष न्याय के लिए भगवान गोलू को लोगों ने लेटर लिखे हुए हैं और स्टैम्प पेपर टांग रखे हैं, तो वो अभी भी देखने को मिलते हैं। हमारे इस क्षेत्र के राजा हैं तो हमारे इष्ट देवता भी हैं गोलू देवता। तो हम कोई भी हमारा कुछ भी ऐसे शुभ अवसर होते हैं घरों में, तो हम उनको हमेशा न्योता देते हैं, हमेशा उनको निमंत्रण देते हैं और सबसे पहले उन्हीं की पूजा करते हैं इस तरह से। तो इनका जो इस कुमाऊं क्षेत्र में है बहुत ज़्यादा मान्यता है। चितई अल्मोड़ा से 7 किलोमीटर आगे पिथौरागढ़ रोड में है मंदिर, और चंपावत इनका एक दूसरा मंदिर है जहाँ बताया जाता है कि उस टाइम में चंपावत ही इनका पूरा राजधानी हुआ करती थी। और एक और मंदिर है भवाली के पास घोड़ा खान मंदिर। जो है न्याय के देवता। बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ बहुत सारी घंटियाँ टंगी रहती हैं, तो इसलिए इसको घंटियों वाला मंदिर भी बोलते हैं। फॉरेनर्स जो आते हैं वो लोग बोलते हैं बेल टेम्पल्स। देखिए कितनी तरह की घंटियाँ टंगी हुई हैं और तरह तरह के लोगों के जो कामनाएं हैं, विशेष हैं, और जिनको कोर्ट से न्याय नहीं मिल पाता है वो लोग अपने स्टैम्प पेपर, कोर्ट के पेपर, वो भी भगवान को चरणों में लगा के, अर्जी लगा के जाते हैं और भगवान से बोलते हैं कि न्याय कीजिए। पिता तुम्हारे थे सुखदाई, नीलकंठ पर्वत पर आई, मातु कालिका तुम्हारी माई। धौली धूमकेत के राजा, धन संपत्ति सब उन पर साजा। 7 रानियां पुत्र न कोई, यह चिंता राजा मन माई। मातु कालिका 8वीं रानी, होगा पुत्र साधु की बानी। 7 रानी मिल पुत्र छिपाया, काली नदी में उसे बहाया। माता ने उस पुत्र को पाया, मन में था अति ही हर्षाया। पूर्व क्षेत्र कुमाऊं घूमा, कण कण ने चरणों को चूमा। घोड़ा खाल चितई चंपावत, सब मंदिर में माथ नवावत। चितई धाम तुम्हारा न्यारा, भक्तों को प्राणों से प्यारा। मन में श्रद्धा करते आते, बाबा को अर्जी दे जाते। लाखों लोगों की अब अर्जी, कृपा प्रभु सब तेरी मर्जी। बाबा की इजलास लगी है, बाबा से ही आस लगी है। जिसकी होत मनता पूरी, बांधे घंटा गिने न दूरी। मंदिर घंटों का कहलाता, बाबा का जन जन से नाता। सबसे ऊंचा न्याय तुम्हारा, जान सके कोई जन जान नहारा। भक्त तुम्हारे चलकर आते, श्रद्धा से हैं शीश झुकाते। आंसू से चरणों को धोते, कृपा सिंधु में खाते गोते। क्षण भर में निर्णय हो जाता, मुरझाया चेहरा खिल जाता। लकड़ी के घोड़े को चलाया, घोड़े को पानी पिलवाया। जो मांगे बाबा से पावे, सारे कष्ट दूर हवे जावे। गोलू देवता सब भल करिए, सारे दुख भक्तन के हरिए। जो भी इच्छा होए अधूरी, बाबा करे सकल विधि पूरी। गोलू ईश्वर के अवतारा, भक्त होए भवसागर पारा। गोलू की पूजा अब कीजिए, गोलू के चरणन तिज दीजिए। कष्ट दूर जो करती है ध्याना, भक्तन का होवे फल कल्याणा। कण कण में गोलू को देखा, कौन कर सके उनका लेखा। मैं बालक तुम पालन हारे, मुझको प्राणों से भी प्यारे। कृपानाथ अब ऐसी कीजिए, काम क्रोध माया हरि लीजिए। निर्मल मन को तुम प्रभु करना, द्वेष कपट छल सब ही हरना। है भरोस तुम पर अब भारी, पिता बंधु तुम ही मत हारी। यह 40 पढ़े जो कोई, सकल मनोरथ पूरी होई। कृपा शिव कुमार पर कीजिए, जीवन में खुशियाँ भर दीजिए। गोलू 40 पढ़े, निस दिन ध्यान लगाए। बाबा की कृपा मिले, जन्म सफल हो जाए। इतनी घंटियाँ और अर्जियाँ देवता लगती है, जगह ही नहीं हो पाती हैं।
इस तरह से ढेरों ढेर पड़े रहते हैं। देखिए किस तरह से ढेर है। ये तो अभी रिसेंटली निकाल रखे हैं, तो निकाल करके सबसे पहले यहाँ रखते हैं, उसके बाद फिर इनको दूसरे रूमों में रख देते हैं। ये भी सब भगवान के ही चरणों में अर्पित है। न्याय के देवता गोलू महाराज जी सब आते हैं, मनोकामना सबकी पूरी होती है। गोलू देवता कहानी बता दियो ना, थोड़ा कहानी बता दीजिए ना। वहाँ के हैं, वहाँ के संभवत के राजा। अच्छा, ये न्याय के देवता है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ हाँ। न्याय के देवता क्यों कहते हैं इनको? न्याय के हैं, राजा हैं, निशाब करते हैं। अच्छा, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो यहाँ उनके धाम में आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। जिनका कोल्ड में निशाब नहीं होता है उनका निशाब यहाँ होता है। अच्छा, जो ये घंटियाँ और ये पेड़ का ये जो तो चढ़ती है इनको सब, यहाँ घंटियाँ निशान या गुलजू को चढ़ती है। हाँ, ये करोड़ों घंटियाँ हैं, यहाँ सब चढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये जब भर जाता है तो फिर क्या करते हैं? भाई यही है, सब भरे हुए हैं यहाँ, यही चढ़ी रहती है। अच्छा, सब ये तो महीने महीने में भर जाते होंगे? हाँ, भर जाते हैं, लाखों हैं, गोदामों में हैं, सब पड़ी हैं, यहीं रहते हैं। चितई मंदिर गोलू देवता को समर्पित यह मंदिर त्वरित न्याय के देवता के रूप में स्थानीय लोगों में प्रसिद्ध है। गौर भैरव शिव का एक रूप है जो कि गोलू देवता के अवतार में यहाँ पूजे जाते हैं। मंदिर में हजारों अद्भुत घंटियों का संग्रह है। यह भी रुचिपूर्ण है कि न्याय के लिए मंदिरों में हजारों कानूनी याचिकाओं के प्रारूप साक्षी हैं, जो कि देवता को शीघ्र न्याय के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। गोलू देवता की महिमा इतनी अपरंपार है। एक बार वो अपने घोड़े को लेकर के बहुत स्पीड से जा रहे थे, यहाँ से आगे ग्वालदम के पास में एक जगह है, तो वहां लड़ाई छिड़ गई थी। तो घोड़ा खाल से वो अपने घोड़े को लेकर के इस स्पीड में चल रहे थे कि इस एरिया के सारे पेड़ सारे टेढ़े हो गए। ये मेरी ईजा ने मेरे को कहानी बताई थी कि इस गोलू जी की महिमा इतनी बड़ी है, इस एरिया के एक भी पेड़ सीधा नहीं दिखता। ये सारे चीड़ के पेड़ है, पाइन। और मैंने बहुत गौर से, एक बार नहीं 100 बार इन पेड़ों को देखा है, और एक भी पेड़ मुझे सीधा नहीं दिखता है। या तो जड़ में या बीच में या ऊपर वो टेढ़ा है। टेढ़ा इसलिए कि वो जब गोलजू देवता अपने घोड़े को लेकर जा रहे थे, तो वो बीच बीच में जो उनके पेड़ आ रहे थे, वो पेड़ को इधर उधर हाथों से इधर उधर कर रहे थे, वो सब टेढ़े हो गए इस चक्कर में। तो ये थी हमारे इष्ट देवता गोलू देवता, न्याय के देवता, इस क्षेत्र के राजा
देवता जिनको हम हमारे वहाँ घर में शादी हो, विवाह हो या किसी तरह का भी फंक्शन हो, कोई भी छोटी मोटी चीज़ हो, हम गोलू देवता जो हमारे राजा हैं, क्षेत्रपाल हैं, न्याय के देवता हैं, और गौर भैरव शिव के रूप भी, शिव के रूप में भी इनको पूजा जाता है। इनको हमेशा न्योता दिया जाता है। इनकी महिमा अपरंपार है और साक्षात रूप में लोगों ने इनका न्याय देखा हुआ है। तो जोर से बोलो जय गोलू देवता। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग इस वीडियो को देखें और गोलू की महिमा का गुणगान गाएं। हर हर महादेव। जय गौर भैरव देवता।